तो सुखदेव जी कहते हैं राजन द्वारका के में एक राजा आए थे, उनका नाम है सत्राजित। और इन सत्राजित महाराज के पास एक मणि है, उस मणि को धारण करके आए। इस मणि का नाम है इस्मंतक मणि। ये सूर्य भगवान ने इनको प्रदान की थी। और इस मणि का ये प्रभाव है कि अगर नित्य प्रति इसका पूजन विधिवत किया जाए तो इसमें से 8 बार सोना प्राप्त होता है। अब 8 बार सोना को आप 1-8 किलो नहीं समझना, 2-4 तोले नहीं समझना, इसमें से प्रतिदिन 2 कुंटल सोना निकलता है। तो एक ही दिन यही राजा सत्राजित भगवान की सभा में इस मणि को पहन करके आए। तो भगवान ने हास्य में पूछा कि सत्राजित, आप ये बात बताओ कि आपके ग्रह में मिलाकर के कितने सदस्य हैं? तो सत्राजित कहने लगे, प्रभु एक हम हैं, एक हमारी पत्नी और एक हमारी पुत्री है, एक मेरा छोटा भाई है प्रसेन। तो भगवान ने कहा कि अगर आप चाहो तो इस मणि को हमारे खजाने में जमा कर दो, क्योंकि जब कभी दुर्भिक्ष या अकाल पड़ेगा तो इस मणि की सहायता ली जाएगी। तो सत्राजित कहने लगे, प्रभु क्षमा करना, ये मणि मैं आपको प्रदान नहीं कर सकता। सत्राजित जो थे वो चले गए। एक दिन इस मणि को उनके जो छोटे भाई हैं प्रसेन, उन्होंने धारण किया और धारण करके जंगल में चले गए। जब जंगल में गए तो एक सिंह ने इस मणि को देखा तो प्रसेन को मार दिया और इस मणि को लेकर के चला गया। और जब इस मणि को सिंह लेके गया तो इस मणि को देखा जामवंत जी ने, तो जामवंत जी ने सिंह को मार दिया और उस मणि को लेके गए और जाकर के अपनी पुत्री जामवती को दे दिया खेलने के लिए। तो यह हाल हुआ, किसी से सत्राजित महाराज ने किसी से कह दिया, शायद कि जो महाराज द्वारका के राजा हैं कृष्ण, उन्होंने शायद हमारे भाई को मरवा दिया, क्योंकि उन्होंने एक बार हमसे कहा था मणि देने के लिए, लेकिन मैंने मणि नहीं दी, इसी कारण से शायद उन्होंने मरवा दिया। अब तो भगवान कानों कान भगवान के पास यह खबर पहुंची। भगवान ने सोचा आज तो झूठा कलंक लग गया, तो अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी से पूछी कि गुरुवर, आज ये झूठा कलंक मुझे कैसे लगा? गुरुजी ने कहा, आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया, इसलिए झूठा कलंक आपको लग गया। तो धुलूं कैसे? तो प्रयत्न करने लगे। आज भगवान ने 10-5 सैनिक साथ में लिए और जिधर प्रसेन गया था उधर उसी मार्ग से निकले, चरण चिन्ह लेते हुए। तो आगे देखा तो प्रसेन मरा पड़ा हुआ है, वहाँ सिंह के चिन्ह हैं। आगे बढ़े तो सिंह मरा पड़ा हुआ है, वहाँ से भालू के चरणों को चिन्ह को पकड़ते गए तो एक गुफा में जग चले गए। अब वो जामवंती जी अपने उस मणि से खेल रही थी। तो जैसे ही भगवान को जामवती ने देखा तो चिल्लाई, पिताश्री। अब तो क्रोध करके जामवंत जी खड़े हुए कि कौन आ गया। अब तो भगवान में और जामवंत जी में युद्ध छिड़ गया। जब युद्ध छिड़ गया, युद्ध चलते 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 28 दिन हो गए। जब नस नस ढीली हो गई तो जामवंत जी ने प्रणाम किया कि हे प्रभु, अब मैं समझ गया। कि क्या समझ गए? तो लोग कहने लगे, परीक्षित महाराज ने क्या, कि जो जामवंत जी हैं इस युग के नहीं है, त्रेता युग के ही हैं।
जब राम और रावण का युद्ध हुआ, रावण की सारी सेना और रावण मारा गया और भगवान राम शव को लेकर के अयोध्या पधारे, तो किसी कुछ ना कुछ सबको दे रहे थे। तो भगवान राघवेंद्र ने सबको सब कुछ दिया, लेकिन जामंत जी से कहा आप भी कुछ मांगिए। तो जामंत जी कहने लगे प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या? कि रावण की सेना में हमारे बराबर कोई बलशाली तो था ही नहीं, तो मेरा युद्ध करके मन नहीं भरा, इसलिए दो दो हाथ आपसे ही हो जाते तो देखूं तो सही आप में कितना बल है। तो भगवान ने कहा एक मनसा पूर्ण आपकी अभी नहीं कर सकते, अगर अभी करेंगे तो लोग इसका हास्य बनाएंगे, देखो तो सही स्वामी और सेवक का ही युद्ध चल रहा है। एक कामना आपकी द्वापर में पूरी हो गई। तो भगवान ने एक कामना पूर्ण की। अब तो जामंत जी लज्जित हो गए, तो भगवान से प्रार्थना की हे प्रभु अगर आप हम पे कृपा करते हो तो आप हमारा एक संकल्प स्वीकार करो। कि क्या? कि जो हमारी पुत्री है जामवती आप उसे पत्नी स्वरूप में स्वीकार करो। आज जामवती का हाथ लेकर के भगवान के हाथ में रख दिया। आज भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ में हुआ।